बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम C++ के अंदर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर के रोल को चेक करेंगे। C++ के अंदर वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का रोल क्या है। इससे पिछले लेक्चर के अंदर लेक्चर 59 के अंदर हमने एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को देखा था। ये उसका प्रॉब्लम है, इसको हमने इंप्लीमेंट किया था और इस प्रॉब्लम के अंदर एक इशू आया था और वो इशू ये था कि बेस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उसके अंदर डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस था। और बेस क्लास के अंदर भी डिस्ट्रक्टर था, डिराइव्ड क्लास के अंदर भी डिस्ट्रक्टर था। जब हमने इस पॉइंटर ऑब्जेक्ट को डिलीट किया था तो बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ था। हालांकि डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस था इस बेस क्लास के पॉइंटर ऑब्जेक्ट के अंदर, तो दोनों डिस्ट्रक्टर्स कॉल होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ था, जबकि डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो मेमोरी लीकेज हो सकती है। इसका सोल्यूशन ये है, द सोल्यूशन इज डिक्लेयर डिस्ट्रक्टर एज वर्चुअल इन बेस क्लास। बेस क्लास के अंदर मौजूद डिस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करें एज अ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर। फिर जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट होगा और डिस्ट्रक्टर्स के लिए डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। दोनों ऑब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे और मेमोरी के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए जो मेमोरी रिजर्व होगी उसको फ्री कर देंगे। C++ के अंदर इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं आइए देखते हैं। ये हम डेव C++ के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ट्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद क्लास के कीवर्ड के साथ एक क्लास जिसका नाम बेस है डिफाइन की, क्लास को स्टार्ट किया पब्लिकली, उसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया। कंस्ट्रक्टर के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, इट इज बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। लास्ट के ऊपर हैंडल है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्लोज किया, उसके बाद एक बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर को डिफाइन किया। इसके अंदर भी एक ही स्टेटमेंट है, काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, इट इज बेस क्लास डिस्ट्रक्टर और लास्ट के ऊपर हैंडल है। बेस क्लास के डिस्ट्रक्टर को क्लोज किया, उसके बाद एक प्योर वर्चुअल फंक्शन जिसका नाम डिस्प्ले है डिक्लेयर किया, बेस क्लास को क्लोज कर दिया। ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है। क्लास के कीवर्ड के साथ एक क्लास जिसका नाम डिराइव्ड है डिफाइन की, जो पब्लिकली बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही है। ये कंक्रीट डिराइव्ड क्लास है। क्लास को स्टार्ट किया पब्लिकली, इसके अंदर भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया जिसके अंदर एक ही स्टेटमेंट है, काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, इट इज डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर और लास्ट के ऊपर हैंडल है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्लोज किया, उसके बाद डिराइव्ड क्लास के डिस्ट्रक्टर को डिफाइन किया, इसके अंदर भी एक ही स्टेटमेंट है, काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, इट इज डिराइव्ड क्लास डिस्ट्रक्टर। लास्ट के ऊपर हैंडल है। डिराइव्ड क्लास के डिस्ट्रक्टर को क्लोज किया, उसके बाद सिंपल फंक्शन जिसका नाम डिस्प्ले है उसको डिफाइन किया। ये बेस क्लास के अंदर मौजूद प्योर वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड कर रहा है। फंक्शन के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, इट इज डिराइव्ड क्लास। लास्ट के ऊपर हैंडल है। फंक्शन को क्लोज किया, डिराइव्ड क्लास को भी क्लोज कर दिया। बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास को डिफाइन किया। दोनों क्लासेस के अंदर एक एक कंस्ट्रक्टर और एक एक डिस्ट्रक्टर मौजूद है। बेस क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन भी है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की प्रॉपर्टी पूरी हो रही है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन के साथ कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर्स, नॉर्मल फंक्शन या वेरिएबल्स को क्रिएट किया जा सकता है।
इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया, बेस क्लास का एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बी डिक्लेयर किया और साथ ही उसको डिराइव्ड क्लास का रेफरेंस असाइन किया न्यू के कीवर्ड के साथ। बी और एरो ऑपरेटर के साथ डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल किया, बेस क्लास का एक और पॉइंटर ऑब्जेक्ट ptr क्रिएट किया और उसको वैल्यू असाइन की बी के अंदर जो मौजूद है। बी के अंदर डिराइव्ड क्लास का रेफरेंस मौजूद है, वो रेफरेंस ptr को असाइन कर दिया। डिलीट के साथ पॉइंटर ऑब्जेक्ट बी को डिलीट कर दिया। जब पॉइंटर ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, मेमोरी फ्री कर रहे हैं। जब भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। ये सेम प्रोग्राम है जो लेक्चर 59 के अंदर हमने चेक किया था, जिसके अंदर इशू आ रहा था और इशू ये था कि बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो रहा था जबकि डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। पॉइंटर ऑब्जेक्ट बी के अंदर डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है तो दोनों एग्जीक्यूट होने चाहिए। इसको मैं पहले कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाता हूं और उसके बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। इसको कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया। आप देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है जबकि डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप बेस क्लास के अंदर आए और बेस क्लास के अंदर मौजूद डिस्ट्रक्टर के साथ वर्चुअल का कीवर्ड अटैच कर दें। बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर हो गया एज अ वर्चुअल जबकि डिराइव्ड क्लास के अंदर भी डिस्ट्रक्टर मौजूद है। अब इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो दोनों क्लासेस के डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होंगे। बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर बाद में एग्जीक्यूट होगा जबकि डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होगा। अब मैं इसको दोबारा से कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक किया। आप देख रहे हैं कि अब डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट हुआ है और स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ गया इट इज डिराइव्ड क्लास डिस्ट्रक्टर और उसके बाद बेस क्लास का डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ जिसके थ्रू मैसेज आया इट इज बेस क्लास डिस्ट्रक्टर। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि अगर प्योर वर्चुअल फंक्शन को यूज करेंगे और बेस क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर को वर्चुअल नहीं बनाएंगे तो डिराइव्ड क्लास के अंदर डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं होगा और उसके लिए उसके ऑब्जेक्ट की मेमोरी फ्री नहीं होगी, मेमोरी लीकेज हो सकती है। जब भी प्योर वर्चुअल फंक्शन को यूज करें तो उसके साथ लाजमन वर्चुअल डिस्ट्रक्टर को भी डिफाइन किया करें, उससे डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर भी एग्जीक्यूट हो जाया करेगा। आपने देखा कि जो इशू लेक्चर 59 के अंदर हमारे सामने आया था उसको वर्चुअल डिस्ट्रक्टर के साथ रिजॉल्व कर दिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।